इतना जरूर है कि शुरुआती तौर पर पोस्टल बैलेट की गिनती में आम आदमी पार्टी 125 सीटों पर आगे है। मुकेश तिवारी जी के पास में चलते हैं, कांग्रेस के नेता हैं मुकेश जी, पिछली बार लगभग 21% आपको वोट मिले थे, कांग्रेस के वोट मिले थे और लगभग 30 सीटें एमसीडी में आई थी, लेकिन एमसीडी से पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाना, लोकसभा से चले जाना, दिल्ली में विधानसभा से चले जाना, छोटी सरकार यानी एमसीडी से चले जाना, क्या ये माना जाए कि पूरी तरह से कांग्रेस साफ है? क्या माना जाए कांग्रेस नेपथ्य में है? क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के पास में कोई नेता अब दिल्ली में बचा ही नहीं? कांग्रेस न साफ है, न कांग्रेस नेपथ्य में है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी। अरे भाई, अब आप थोड़ी ही कहेंगे, ये तो केजरीवाल जी कहते थे ना, सब मिले हुए हैं जी। अब ये डायलॉग भी हाईजैक कर लेंगे क्या? आप सुनेंगे? अब डायलॉग मत हाईजैक कीजिए ना, कभी जनेऊ हाईजैक कर लेते हैं आप, कभी आचमन हाईजैक कर लेते हैं आप, कभी दर्शन हाईजैक कर लेते हैं आप, अब डायलॉग भी हाईजैक कर लेंगे, सब मिले हुए हैं जी। भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी, आप मुझे बताइए कैसे शाह मोदी के पांव तले से उनकी गर्दन छूट पाएगी? ये लड़ाई अलग तरीके की चली है, कोई मुद्दे पर वोट नहीं पड़ा है। ए और बी टीम ने एक ताना बाना बुना है। कांग्रेस आपको उपस्थित मिलेगी, आप खुलने दीजिए ईवीएम, ठीक है। कांग्रेस बहुमत में नहीं आएगी, कांग्रेस आप कहेंगे हार गई, उसके मत जब 49 दिन की सरकार इन्होंने दिल्ली में बनाई थी, किसने बनवाई थी? सब मिले हुए हैं जी ना। वो एक गलती 49 दिन की सरकार किसने बनाई थी? 2013 में किसने बनवाई थी? कांग्रेस ने उस गलती को स्वीकार किया। हमें उस समय समझ जाना चाहिए था। अनुराग ढांडा रिवर्ट करना चाहते हैं, अनुराग ढांडा अनुराग ढांडा आ सकते हैं, अनुराग ढांडा को लेकर के आ जाए। देखिए, आप टैली में मेजोरिटी मार्क देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की टैली में, तो मुझे लगता है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये तो आपकी टैली में रुझान में अभी स्पष्ट नजर आ रहा है। ये टैली और ज्यादा आगे जाएगी और मैं बार बार ये कह रहा हूं आपको कि ये चुनाव इस बात को लेकर के था कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे उठा रही है, क्या वो रेलिवेंट हैं, दिल्ली की जनता उनके बारे में सोचती है, या जो आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों के बारे में बात कर रही है, दिल्ली की जनता उनके बारे में सोचती है। मेरे पास में एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई, यहीं से आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। अगर ये 127 का आंकड़ा है पोस्टल बैलेट में, 126 जो है बहुमत का जादुई आंकड़ा है एमसीडी में, और 127 आम आदमी पार्टी के लिए अभी पोस्टल बैलेट में, बार बार कहूंगा, जो ट्रेंड है ये पोस्टल बैलेट का है। 127 पर आम आदमी पार्टी आगे, यानी बहुमत से भी एक सीट आगे। अनुराग भाई आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था कि अगर ये रुझान सेटल होने की तरफ जाते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है एमसीडी में, तो ये एक तरीके से मैंडेट इस बात को लेकर के भी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठे आरोप लगा रही है। अनुराग जी, नीड ऑफ द डे शायद आप समझेंगे, नीड ऑफ द डे शायद आप समझेंगे। शुरुआती रुझान में एमसीडी जीतती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। ये शुरुआती रुझान है, सिर्फ पोस्टल बैलेट की गिनती है, कोंडली से आम आदमी पार्टी आगे। और कुछ और भी जानकारियां मेरे पास आ गई। मालवीय नगर वार्ड से बीजेपी की डॉक्टर नंदिनी शर्मा बीजेपी के आगे चल रही हैं। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के कोटला मुबारकपुर वार्ड से बीजेपी की कुसुमलता चौधरी आगे चल रही हैं। मालवीय नगर से बीजेपी डॉक्टर नंदिनी शर्मा बीजेपी की आगे, कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के कोटला मुबारकपुर वार्ड से बीजेपी की कुसुमलता चौधरी आगे। अपनी बात पूरी करें अनुराग जी। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये रिजल्ट जो है इसको अगर देखा जाए तो ये मैंडेट है इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है। सत्येंद्र जी के कमरे के वीडियोस जारी कर रहे थे, रोज रोज उन पे झूठे आरोप लगा रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पे झूठे आरोप लगा के केस बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये एक तरीके से जनता ने मैंडेट दे दिया अपना, जनता ने बता दिया है कि ये झूठ का पुलिंदा था भारतीय जनता पार्टी का। और कहीं से दूर दूर से भी दिल्ली की जनता ये विश्वास नहीं करती है या ऐसा नहीं मानती है कि कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है। एक तरीके से क्लीन चिट है, अरविंद केजरीवाल जी के कट्टर ईमानदार वाली छवि को ये क्लीन चिट है पूरी तरह से। और दिल्ली की जनता ने ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब वीडियो प्रोडक्शन ही करे, दिल्ली के अंदर उनकी राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है। आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे विधानसभा और आगे आने वाले समय में लोकसभा में भी, दिल्ली के लोगों ने कम से कम बैलून्स का भी जो कलर चेंज हुआ है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन राहुल लाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, भ्रष्टाचार का जो मामला रहा है ना, क्योंकि एमसीडी का भ्रष्टाचार वरना नहीं इतना ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार था कि लोग उससे बड़ा परेशान थे, जो मैंने फील्ड पे महसूस किया। देखिए, एक तरह से बीजेपी के साथ कुछ गड़बड़ी भी हुई रणनीति में। आप मान लीजिए कि देखिए, जेल में जो सुविधाएं विशेष दी गई उसका कोई समर्थन तो कोई नहीं करेगा, जो वीडियो क्लिप है, जो भी तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन वो उस भ्रष्टाचार को आप एमसीडी के भ्रष्टाचार से उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो वैसे स्थिति में दो अलग अलग स्थितियां यहाँ पे बनी। शराब के मामले को जरूर बीजेपी ने उठाया,
लेकिन वो भी एक ऐसा मामला था कि वो समय से पहले उठा दिया, यानी कि मैं उस जगह पे भी बीजेपी के रणनीतिक गड़बड़ी को मैं देखता हूँ। सोचिए कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी, राहुल लाल, एमसीडी की सियासत का पेंडुलम बिल्कुल उसी तरह डोल रहा है कि कहें हम अभी की बहुत कठिन है डगर पनघट की, और पनघट की इस जगह में आप देखें 250 सीटों का रुझान आ चुका है। 124 पर बीजेपी आगे है, 120 पर आम आदमी पार्टी आगे है। मैं रिपीट करूंगा, अगर 250 का पोस्टल बैलेट का रुझान आया है, मैं बार बार कहूंगा कि अभी पोस्टल बैलेट ईवीएम की गिनती बस शुरू होने वाली है। बीजेपी 124 पर आगे, 120 पर आम आदमी पार्टी आगे, 6 पर कांग्रेस आगे है। राहुल लाल जी, अब इस रुझान को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि अगर 6 पे कांग्रेस आगे है, कांग्रेस अगर आगे बढ़ती हुई होती तो मैं मानता कि जो आगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाला पूरा फॉर्मूला, उसमें बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। ये मैं जरूर मान रहा हूं कि इस समय जो संख्या हम लोगों को दिख रहा है उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर की स्थिति दिख रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति में कहीं से राहुल लाल, एक बार मैं बदलाव क्विक नहीं रैपअप दिख में रहा है। बता दूं, राहुल लाल क्विक रैपअप में बता दूं, मैं हौस खास वार्ड से आम आदमी पार्टी आगे, कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के कोटला मुबारकपुर वार्ड से बीजेपी की कुसुमलता चौधरी आगे, मालवीय नगर वार्ड से बीजेपी डॉक्टर नंदिनी शर्मा भी आगे हैं, द्वारका 130 द्वारका सी से बीजेपी आगे, बिजवासन से बीजेपी आगे, आप दूसरे नंबर पर, कापासेड़ा से आम आदमी पार्टी आगे, INLD दूसरे नंबर पर है, महिपालपुर में बीजेपी आगे है, निर्दलीय दूसरे नंबर पर हैं। अभी का बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो ये, जाकिर नगर से सलमा खान आगे हैं, अबुल फजल से आम आदमी पार्टी के वाजिद खान आगे हैं, बीजेपी की नीमा भगत गीता कॉलोनी सीट से आगे चल रही हैं, चौहान बांगर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बराबर की चक्कर है, गौतमपुरी में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल जैन आगे हैं, सीलमपुर में कांग्रेस की मुमताज आगे हैं। इंडिया न्यूज पर सबसे तेज रुझान आप देख पा रहे हैं। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि हम साइंटिफिक तरीके से अपने रुझान दिखा रहे हैं। अजीत के पास में चलते हैं। अजीत, दक्षिणी दिल्ली में आप हैं, आपके पास में अबुल फजल की जानकारी है, ओखला की जानकारी है, महारानी बाग की जानकारी है, सरिता विहार की जानकारी है, जसोला की जानकारी है, साउथ एक्स की जानकारी है, क्या क्या अपडेट है आपके पास में? देखिए, साउथ दोपहर राशि अगर बात कर ले हम, तो तमाम तरह से जो अभी शुरू हुए हैं, अगर जो आपने पहले बात बताई कि वेलवेट की जो काउंटिंग शुरू हुई है वेलवेट वॉक्स की, तो उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो ओखला में अपनी बढ़त बनाई हुई है, तो वहीं बदरपुर में हम कहें तो जो 10 ये वार्ड है ओखला बदरपुर में, जो 10 वार्ड की गिनती यहाँ पे हो रही है इस सेंटर पे, तो इस सेंटर में 10 में से 4 जहाँ पे आम आदमी पार्टी, तो वहीं पे 6 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना के अभी चल रही है। तो फिलहाल यहाँ पे बढ़त बन रही है, और साथ ही साथ अगर बात करें तमाम और अगल बगल के सीटों की, तो वहां पर भी जो तकरीबन है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीबन 20 से 40 सीटों पर अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी जहां आगे चल रही है, तो थोड़ा आगे मूव कीजिए, कैमरा पर्सन के साथ में आप आगे मूव कीजिए। आपके पास में कई तस्वीरें नजर आ रही हैं, मैं एक बार काउंटिंग सेंटर देखना चाहूंगा। दर्शक एक बार ये देखना चाहेंगे कि काउंटिंग की जो ताजा तस्वीरें हैं वो क्या है। आगे मूव कीजिए। बिल्कुल, चलिए काउंटिंग सेंटर में दिखाते हैं। यहाँ पर तमाम तरह से जो मॉनिटर लगा हुआ है, उस मॉनिटर पर क्या कुछ डिस्प्ले चल रहा है, ये भी हम आपको दिखाते हैं कि अंदर अभी जो यहाँ पे ट्रेंड, जो इलेक्शन कमीशन की साइट पे जो ट्रेंड है वो सामने आप देखिए। इस हिसाब से टोटल जो ट्रेंड है वो सामने नजर आ रहा है। बीजेपी जो वही बढ़त बना हुई है 6 सीटों पर, यहाँ पर सबसे नंबर 1 पोजीशन बनी हुई है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है। तो वही आम आदमी पार्टी 30 सीटों से बढ़त बनाकर आगे सेकंड नंबर पे है। तो वही कांग्रेस की तब बात करें तो 3 सीटों पर महज सिमट के रह गई, यानी 99 जो सीटों पर जो लीड कर रही है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही इलेक्शन कमीशन की साइट पे देखी जा रही है। तो साफ तौर पर है राशिद की अभी तक हम तमाम तरह से इलेक्शन कमीशन की साइट की बात करें या तमाम रुझानों की बात करें, फिलहाल अभी बीजेपी का जो आंकड़ा दिखाया जाता है, अजीत श्रीवास्तव 250 में से 250 के ट्रेंड आ गए हैं, 130 पर बीजेपी आ गए हैं, यानी अब चौंकाने वाली बातें होने लगी हैं। अब शॉक लगने लगा है आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत ही शॉकिंग है। और मेरे हाथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाकई में जो हिंदुस्तान के दर्शक हैं, जो इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं, वो शॉक रह जाएंगे। और मेरे हाथ में है दरअसल दिल्ली नगर निगम चुनाव का ऑफिशियल डेटा। और ऑफिशियल डेटा अगर आप देखेंगे ना, ऑफिशियल डेटा में एक बार प्लीज देखा जाए। भगवा भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल जो डेटा है इसमें बीजेपी आगे है, आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर आगे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 सीट पर आगे चल रही है। एक बार देखें जहां पर भगवा सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। अब अनुराग ढांडा आपसे ये पूछना चाहूंगा, इस भगवा को लेकर के आप क्या कहेंगे? अनुराग ढांडा, अब आप ये बताएं, चूंकि एक मिनट, सौरभ भारद्वाज इंडिया न्यूज पर लाइव। लोग 180 से पार जाएंगे। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप सब वोटर भी हैं, तो 230 तक भी जा सकते हैं। आई थिंक एग्जिट पोल्स आर pointing towards the victory of Aam Aadmi Party, and we believe in that sense they are right. थैंक यू। आइए हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं।
ठीक है अनुराग जी, अपना रिएक्शन दीजिए, क्योंकि जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव का जो ऑफिशियल डाटा है उसके मुताबिक भी बीजेपी 66 पर है और आप लोग लगातार कह रहे थे बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रुझान में भी बीजेपी आगे चल रही है, बताइए सर। नहीं देखिए, ये तो हमेशा ही होता है। इलेक्शन कमीशन में जो रुझान है वो थोड़ा सा लेट अपडेट होते हैं, वो उनकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और आप जो एजेंसी के थ्रू जो डाटा लेते हैं वो थोड़ा सा फास्ट होता है। तो मुझे लगता है कि ये इनिशियल रुझान है और अगले आधे घंटे में मुझे लगता है कि ये सेटल हो जाएंगे। एनर्जी थोड़ी सी डाउन है? ना बिल्कुल डाउन नहीं है, हम लोग पूरी तरह से कन्विंस हैं। ग्राउंड की वॉइस को अगर आप समझें, अभी 20 मिनट पहले टॉप गियर में थे मेरे साथ आप। नहीं देखिए, मैं वही बोल रहा हूं कि ग्राउंड की वॉइस को अगर आप समझें तो वो बहुत क्लियर वॉइस है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता में काबिज होने जा रही है इस बार, और कहीं से भी कोई ट्रायंगुलर फाइट नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि स्ट्रेट फाइट में भारतीय जनता पार्टी कहीं नजदीक भी होगी आम आदमी पार्टी के। तो ये थोड़ा समय रुक जाइए, टैली सेटल जैसे ही होगी तो आपको साफ तौर पे अंतर नजर आ जाएगा। और आपको लेकिन ये भी तो देखें ना, 9:01 हो रहा है, 9:01। अगर शुरुआती 1 घंटे को हम देखते हैं, शुरुआती 1 घंटे को कहीं से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, शुरुआती 1 घंटे को कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता। दिल्ली एमसीडी चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। 130 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 116 पर आम आदमी पार्टी आगे, 4 पर कांग्रेस आगे चल रही है। 250 के जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 130 यानी बहुमत के जादुई आंकड़े से 4 सीटें आगे है, और 111 यानी बहुमत के आंकड़े से 15 सीटें पीछे आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। फिर से मैं यासिर जिलानी को लेकर के आना चाहूंगा। यासिर जिलानी, निगम के आंकड़े में फिर से अगर भगवान नजर आ रहा है, अच्छा यासिर जिलानी नहीं है मेरे साथ में, अनुराग ढांडा के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। अनुराग जी, 116 यानी बहुमत से अभी भी 10 पीछे, और सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि 230 तक जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं आपको कि ये टैली बहुत ऊपर तक जाएगी, और अमूमन ऐसा होता है, कई जगहों पे ऐसा होता है कि अब जब ईवीएम के वोट खुलेंगे, आपको पता है कि बैलेट का वोट जो उसके नेचर में और ईवीएम के वोट के नेचर में बहुत फर्क होता है। बैलेट का वोट हमेशा से ईवीएम में गड़बड़ी तो नहीं है ना? नहीं, हम लोग इस बारे में बात ही नहीं करते हैं हमारी तरफ से। अब ये कोई आपने पिछले कई चुनावों में अगर इस तरीके की बात सुनी हो, हमने तो दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है। अब हमारे कार्यकर्ता अलर्ट रहते हैं, आप ईवीएम को मूव कीजिए, जहां ले जाएंगे हमारे कार्यकर्ता उस पर नजर रखते हैं। गुजरात चुनाव में भी अभी भी काउंटिंग सेंटर्स पे हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए नजर रखते हुए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा जी, जो ये रुझान आ रहे हैं उसमें शुरुआत में आपके लिए तो अच्छी खबर सामने आ रही है क्या? जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, झाड़ू चलेगी, और आप लोग कह रहे हैं कि कीचड़ जितना उछालोगे उतना कमल खिलेगा, वो बात सही हो रही है? देखिए, अभी ये फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, और जैसे कि मैं पहले भी कहती आ रही हूँ कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते, आम आदमी पार्टी को अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है देखने नहीं चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली को खराब किया है, दिल्ली में बर्बादी की है, दिल्ली को विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित कैपिटल का दर्जा दे दिया है, जिस तरह से केजरीवाल जी ने जमुना जी में जाके सारे दिल्ली वासियों को डुबकी लगवा दी है, जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, तो भाई साहब हम हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि दिल्ली को दिल्ली ही रहने दीजिए। पूजा जी, लेकिन इनका ये कहना है कि टोक्यो से, जापान टोक्यो से हम एक्सपर्ट बुलाएंगे। 15 साल में जो भलसवा से कूड़ा हटा नहीं पाए, गाजीपुर ओखला से अब कूड़ा हटा नहीं पाए, वो पहाड़ हम हटाएंगे। अब कहते हैं कि हम जापान से बुलाएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन कूड़े की बात ये कर रहे हैं वो कोई आज के नहीं है, वो 45 साल से चला आ रहा कूड़ा है, और उसमें जो एमसीडी ने कार्य किए हैं उसमें हमारे मैम, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, चूंकि आज ये काउंटिंग का दिन है, नतीजों का दिन है, बीच बीच में मैं सभी को रोकता रहूंगा, माफी के साथ में। इनिशियल ट्रेंड में समयपुर बादली बीजेपी लीड कर रही है, आम आदमी पार्टी पीछे है 887 वोट से, समयपुर बादली। इसके अलावा इनिशियल ट्रेंड में मेरे पास में जो ट्रेंड आ रहा है ये स्वरूप नगर का है, आम आदमी पार्टी आगे चल रही है 527 वोट से। शुरुआती ट्रेंड में जहांगीरपुरी आम आदमी पार्टी लीड कर रही है 538 वोट से। और इसके अलावा मेरे पास में जो और आया है यह है पूट कलां, जहां पर कविता देवेंद्र सिंह सोलंकी आगे चल रही है। लीडिंग पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है, रनर अप जो है आम आदमी पार्टी है। नारायणा में आम आदमी पार्टी आगे है, आम आदमी पार्टी अभी शुरुआती रुझानों में। सौरभ भारद्वाज लाइव जो है हम लोग जो है देखेंगे कुछ दिनों में। अभी पहला 1 घंटा जो है वो पोस्टल का होता है, 1 घंटा लगता है कि अलग अलग पोस्टल बैलेट्स को खोल के उनको गिना जाता है। सरकारी लोग होते हैं, अपनी मजबूरियां होती हैं, डर भी होता है सिस्टम से कि कहीं खोल के देख तो नहीं रहे कि कौन किसको वोट डाल रहा नहीं डाल रहा। अब जब ईवीएम खुली है, 5 मिनट से ईवीएम खुलनी शुरू हुई है, ये ट्रेंड बिल्कुल बदल जाएगा और आप देखेंगे आम आदमी पार्टी जीतेगी। रुझान आगे पीछे, फिर तैयारियां पूरी हैं, पूरी तैयारियां हैं, और
आप देखेंगे बड़ा जश्न होगा। जीत के बाद की जश्न के बाद क्या योजना है? देखिए, जैसे ही रुझान क्लियर हो जाएंगे, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पहुंचेंगे, हमारे जितने कैंडिडेट जीते हैं वो सब यहाँ पे पहुंचेंगे, हमारे एमएलए यहाँ पे पहुंचेंगे, सब लोग मिलके जो है खुशी मनाएंगे इस चीज की। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जश्न की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अनुराग जी, ये बताइए कि ये जो गुब्बारों का रंग चेंज हुआ है, पिछली बार हमने देखा था सफेद और नीले गुब्बारे थे, इस बार पीले और नीले हैं, इसका अंतर क्या है? जश्न की तैयारियां क्या है? देखिए, जश्न की तैयारियां तो कार्यकर्ता करते ही हैं। हमारे ऑफिस पे अगर आपको जीत की उम्मीद है तो कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन वो टैली जिसकी आप बात कर रहे थे, अब आप देखना शुरू हो गए कि जैसे ईवीएम के नतीजे आने शुरू होंगे तो ये टैली अब बदलनी शुरू हो गई है, वो आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़नी शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है कि जो पोस्टल बैलेट है, वो ठीक कहा सौरभ ने कि वो सर्विस पेशा लोग होते हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं एक डर होता है सिस्टम का, सरकार का, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का माहौल बना के काम करती है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी सर्विस पेशा कोई भी व्यक्ति किस तरीके का कोई रिस्क लेगा। ये तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अनुराग जी। आपका ये कहना है कि सर्विस सेक्टर के जो लोग हैं ये बीजेपी से डरे हुए हैं, बीजेपी से डर करके वोट देते हैं, यही एक वजह है कि शुरुआती पोस्टल बैलेट की गिनती में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पूजा जी, आपको रिबट करना चाहेंगी? पूजा जी, अनुराग जी को जवाब दें, इनका ये कहना आप लोग डरा देते हैं जो सरकारी अधिकारी होते हैं उन्हें। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, निश्चित तौर पे सब जानते हैं इसके बारे में। पूजा जी, इनका तो हर चीज का इनका देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं इनको अनाप शनाप कुछ ना कुछ बोलना है और कुछ नहीं है। और इसमें मैं तो ये कहना चाहूंगी, इतने कट्टर भ्रष्टाचारी ये लोग हैं, इन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार अपना दिखाया है, दिल्ली की जनता त्रस्त है इनसे, बल्कि वो दुखी है, परेशान है कि किस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार में ये सारा कार्य किया है और किस तरह दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया है, किस तरह पंजाब में नशा मुक्त कह के नशा युक्त कर दिया गया है, किस तरह से प्रदूषण सारी जगह फैला दिया है, पूसा का केमिकल करोड़ों रुपए का प्रचार खर्च करके कि कहां पे चला गया है। भाई साहब, ये बताइए दिल्ली को क्या हाल कर दिया आपने? 1-1 लाख रुपए लेते हैं ना, हर लेंटर बनवाने पे 1 लाख रुपए जो रिश्वत एमसीडी में ली जाती थी, उसकी वजह से घट करके ये सीटें यहाँ तक पहुंच गई हैं। पिछली बार कहाँ थे? 180 के दिल्ली ऊपर को थे। बर्बाद कर दिया आप देखिए कहाँ घट के पहुंच गए। जश्न मनाएंगे, आप किस मुंह से कह रहे हैं जश्न मनाएंगे? आपको दिल्ली का हाल देखिए क्या किया आपने दिल्ली का, पानी हवा। स्वरूप नगर से आम आदमी पार्टी आ गया। होल्ड ऑन मैम अनुराग जी, एक मिनट होल्ड ऑन। स्वरूप नगर से आम आदमी पार्टी आ गया, समयपुर बाबरी से बीजेपी आगे चल रही है अभी के जो शुरुआती ट्रेंड है। और मैं बार बार एक चीज कहूंगा, शुरुआती 1 घंटे पोस्टल बैलेट के होते हैं, लेकिन अब चूंकि 9:07 हो गए हैं, यानी ईवीएम को भी अब आप इसमें काउंट करते हुए चले। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ये घमासान है, कौन मारेगा बाजी, किसकी साख बचेगी, कौन बाजी हारेगा। बीजेपी 125 पर आगे, आम आदमी पार्टी 121 पर आगे और 4 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। अभी तक के जो रुझान है वो यही समझ में आते हैं। एक बार नवीन निशांत के पास में भी चलते हैं। नवीन निशांत, आम आदमी पार्टी दफ्तर में क्या चल रहा है हमें ये बताएं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खास ओकेजन के लिए अपने अगर ठंड होती है ना, अपने स्वेटर का कलर बहुत चुन करके आते हैं, कभी लाल या फिर नीला। आज लाल रंग होगा या नीला रंग होगा? बिल्कुल वैसे देखिए, अरविंद केजरीवाल के स्वेटर और मफलर हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं, लेकिन नीला रंग सीएम का पसंदीदा रंग है। नीला रंग का ही स्वेटर वो आमतौर पर पहनना पसंद करते हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी नीले रंग का स्वेटर जो है वो पहनेंगे। और तैयारियां आम आदमी पार्टी में लगातार चल रही हैं, देशभक्ति गाने लगातार बज रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अभी भी यकीन है कि जब ईवीएम खुलेगा तो पाता उनके पास जाएगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट अभी खुल चुके थे और उसमें जो टक्कर थी वो नेक टू नेक थी। और ये तैयारी आपको हम दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जो तमाम लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर जुटनी शुरू हो गई है, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा माहौल, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट की है उसमें नेक टू नेक फाइट दिख रही थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का भी कहना है कि जब ईवीएम खुलेगा तो पासा उनके पक्ष में रहेगा। आम आदमी पार्टी के अंदर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरे कैंपस को, जो आम आदमी पार्टी का परिसर है, उसे गुब्बारों से सजा दिया गया है। और गुब्बारों के रंग पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। पीला और ब्लू कलर का जो गुब्बारा है वो लगाया गया है। पहले आमतौर पर उजले और ब्लू कलर का प्रयोग किया जाता था। और सौरभ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ, लाइव पे एक सवाल लेंगे। सौरभ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सौरभ, हाँ, देखिए, आम आदमी पार्टी स्वीप करेगी और 180 से ऊपर हम लोग जाएंगे। मेयर आम आदमी पार्टी की बनेगी। आप देखिएगा, ये ट्रेंड जो है पोस्टल बैलेट के ट्रेंड्स होते हैं, सरकारी लोगों के ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड बदलेंगे। कह रही है कि शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे है, मेयर उनका बनने जा रहा है। पोस्टल बैलेट बीजेपी को हराने के लिए दिल्ली वालों ने 1 साल से ठाना हुआ है।
एक साल से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हारेगी और आप देखेंगे दिल्ली वाले इनको हराएंगे। अभी भी आप 100% 180 से हम पार जाएंगे। बिल्कुल, तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे और साफ कहना था कि 180 के प्लस जा रहे हैं। तो राशिद, बड़ी बात सौरभ भारद्वाज ने कही और कहा है कि पोस्टल बैलेट का रुझान जो भी हो, लेकिन अभी भी सौरभ भारद्वाज का कहना है कि उनकी पार्टी 180 से ज्यादा सीटें ला रही है। लेकिन जानते हैं नवीन, सौरभ भारद्वाज जो बातें कह रहे हैं ना, मेरे हाथ में जो ऑफिशियल डेटा आ रहा है और ऑफिशियल डेटा में जो रंग के जरिए ग्राफिकल इनपुट आ रहा है उसमें भगवा रंग बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ऑफिशियल डेटा निगम चुनाव का जो है ट्रेंड के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 78 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 42 सीटों पर आगे चल रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस 4 सीट पर आगे चल रही है और अन्य के खाते में अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा अगर इसको और भी ज्यादा जूम करके आप दिखाएंगे ना, ताकि मैं पूजा जी से और अनुराग ढांडा से सवाल ले सकूं, एक बार और जूम करके दिखाएं। मेरे कैमरा कोलीग सुनील जी से मैं चाहूंगा इसको जूम करके और भी आप दिखाएं। ये आप देख रहे हैं जहां पर भगवा रंग बहुत ज्यादा नजर आ रहा है 78 सीट पर, जहां ये मैं ऑफिशियल डेटा बता रहा हूं, लेकिन जो इंडिया न्यूज का डेटा है वो ये बताता है कि शुरुआती तौर पर 120 सीटों पर बीजेपी आगे है, 124 पर आम आदमी पार्टी आगे है, 6 पर कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन अभी जो ऑफिशियल डेटा आ रहा है निगम चुनाव का वो ये कि हर तरफ भगवा भगवा नजर आ रहे हैं, यानी आगे 78 सीटों पर बीजेपी चल रही है। अनुराग ढांडा, कभी अनुराग ढांडा का जो स्टांस है ना बैठने का, कभी यूं हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, यानी हमारी टैली के हिसाब से ही अनुराग ढांडा का मूड चल रहा है। क्यों अनुराग जी? अरे भाई, इतनी देर तक आपके यहाँ कैमरे पे बैठे हुए हैं तो थोड़ा बहुत हलचल तो करने दीजिए, फिक्स मत कीजिए किसी फ्रेम में। अरे आप जबरदस्त रिपोर्टर हैं, आपको जितनी हलचल करनी है आप करें। देखिए, मैं आपको इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, हम रिलैक्स होकर बैठे हैं और टैली पे जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था वो आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएगा कंटिन्यूअसली। क्योंकि हम इसलिए रिलैक्स होकर बैठे हैं क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन पे मेहनत की है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 7-8 साल में जमीन पे काम किया है, लोगों ने उनको अपने बेटे के रूप में, अपने भाई के रूप में एक्सेप्ट किया है और वो नंबर्स लगातार चेंज होते जाएंगे। आप जैसे जैसे करना है मुझे पूजा जी के पास में। पूजा जी ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। भाई मेहनत तो आपके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी की है, मेहनत आपके 7 मुख्यमंत्री ने की है, मेहनत आपके 17 केंद्रीय मंत्री ने की है, लेकिन दिल्ली एमसीडी चुनाव में इंडिया न्यूज पर सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, अनुराग जी सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि 200 से भी आगे निकल जाएंगे, यानी दोहरा शतक भी पूरा हो जाएगा, बीजेपी को बहुत बड़ी शिकस्त हम देने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज का ये कहना है। पूजा जी, अनुराग ढांडा ये कहते हैं इन्होंने मेहनत की, मेहनत तो भाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी की है, आपके बीजेपी शासित राज्यों के 7 मुख्यमंत्रियों ने की है, 17 केंद्रीय मंत्रियों ने भी तो मेहनत की है ना पूजा जी। 7 सीएम भी थे। हाँ बोल दिया मैंने, 7 सीएम। देखिए ऐसा है, एक मिनट पूरा इस बात को करने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता से लेके हमारे अध्यक्ष तक जब चुनाव होता है तो सभी अपनी मेहनत करते हैं। ये हमारे लिए हर घर बैठ गए थे इस बार बीजेपी के, इसमें कोई वो, अरे आप बीच में मुंह क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में, आपके बीच में मैं बोल रही थी, आप चुप रहिए। मैं याद दिला तो मैं ये कह रही हूँ कि आपके यहाँ पर जितने भी दिल्ली में हमारे चुनाव, आपकी याददाश्त कमजोर होगी भाई साहब, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। मैं आपको याद कराती हूँ हमने दिल्ली का क्या हाल किया है। आप तो डुबकी लगवाने जा रहे थे, हार का गुस्सा मत निकालिए, आप यमुना में चलिए ना, अरे यमुना में चलिए ना, आप यमुना में चलिए ना, मत निकालिए, यमुना में चलिए ना डुबकी लगाने के लिए, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे नंबर्स में आपकी हार नजर आने लगी है, आप लोग बौखलाहट में बात करने लगे हैं। आपने हाल किया है, आप डुबकी लगाने चलिए ना, वहाँ पर जाके देखिए केमिकल डाल के झाग हटा रहे थे आप, शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन आप लोग गुस्से में मत आइए ना, ये तो नंबर्स है, दिल्ली की जनता ने नंबर्स दे दिए हैं, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया। आप लोग जो हर लेंटर पे 1 लाख रुपए का भ्रष्टाचार करते थे, उस पर दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। अब उसमें गुस्सा करने से क्या फायदा? एक्सेप्ट कीजिए, बेईमानी का प्रतीक है, पोलाइट तरीके से एक्सेप्ट कीजिए दिल्ली की जनता के मैंडेट को, हाथ जोड़ के स्वीकार कीजिए कि हाँ, हमने भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक भ्रष्टाचार किया, दिल्ली की जनता ने उसकी सजा दी। ये करीब आएगा, भारतीय जनता पार्टी लीड और लेगी और 150 सीटों से ज्यादा जीतेगी और ये जाने जाते हैं क्रिएटिव। तो जिंदर पाल सिंह बग्गा को अभी आप सुन रहे थे, हालांकि पूजा जी और अनुराग ढांडा जी दोनों के बीच की जो बहस है। हाँ 1 मिनट पूजा जी, 1 मिनट। रमाकांत मिश्रा भी बहुत देर से चुपचाप सुन रहे हैं और रमाकांत मिश्रा मेरे एक ऐसे मित्र हैं जो ये कहते हैं कि मुझे मूक दर्शक बना करके ना बिठाएं, ज्यादा अच्छा है मेरे जरिए शब्द बाण सुने जाएं। अब एक बात ये बताएं रमाकांत जी, गुजरात में जो चल रहा है, एमसीडी में जो हो रहा है, और एक बात तजिंदर पाल सिंह बग्गा इंडिया न्यूज पर एक बार फिर से लाइव है, सुनिए। अभी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 122 सीटों में लीड ले रही है और जैसे जैसे ये करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी लीड और लेगी और 150 सीटों से ज्यादा जीतेगी और ये जाने जाते हैं क्रिएटिव।
तजिंदर पाल सिंह बग्गा का यह कहना था कि 120 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बीजेपी बहुमत में आ जाएगी। रमाकांत जी के बाद में चलते हैं। रमाकांत जी, हालांकि अब आम आदमी पार्टी 2024 का भी सपना देख रही है। हालांकि हर इलेक्शन के डायनेमिक्स अलग होते हैं, निगम के अलग, विधानसभा के अलग, लेकिन लोकसभा के अलग। लेकिन क्या 2024 में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बीजेपी के सामने एक नेचुरल कंटेंडर बनने की कोशिश करेंगे? अब देखिए, जब कांग्रेस आप देखेंगे जो कि बिल्कुल निम्न स्तर पर चली गई है, एक तरह से मृतप्राय ही कह सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता होंगे वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो कि चाहे 2024 का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो और निकाय चुनाव हो, निकाय चुनाव के और विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो बहुत ही करीब के मुद्दे होते हैं। वही नाली, सड़क, वही शिक्षा, वही स्वास्थ्य, सब कुछ होता है। लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं अभी भी स्टैंड कर रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, अभी भी जनता के जो मुद्दे हैं अभी भी मैं देख रहा हूं वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। नालियां जो साफ करने की बात होती है, सड़क कहीं नहीं बने हुए हैं, अभी भी हम देखते हैं शिक्षा के अंदर में और भी सुधार होनी चाहिए, स्वास्थ्य के अंदर में काफी सुधार होनी चाहिए। ये सब सारी बातें जब हम देखते हैं, जो कि चुनाव जब नजदीक आता है उस समय में अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है जनता को कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है किसी भी पार्टी के प्रति, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं जो कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव के अंदर में जो एकदम बिल्कुल नेट टू नेट फाइट जो चल रहा है, आपके जरिए एक और भी चीज समझना चाहूंगा इससे पहले कि रमाकांत जी अपनी बात आप आगे बढ़ाएं। रमाकांत जी अपनी बात आप आगे बढ़ाएं। आप ये देखें कि जो ट्रेंड है और ट्रेंड के साथ साथ जो आंकड़े हैं किस तरह से बदल रहे हैं। नीचे की तरफ जो पट्टी चल रही है आप देखें, 115 पर बीजेपी आगे, 130 पर आम आदमी पार्टी आगे, 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, 130 पर अभी फिलहाल के लिए आम आदमी पार्टी, 129 हो गया ये आंकड़ा, 129 पर आम आदमी पार्टी आगे है, 126 जो है ये बहुमत का जादुई आंकड़ा है। राहुल लाल के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। राहुल लाल, मैं ये समझना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के पास में पिछले 10 साल में कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि पहले दिल्ली में 49 दिन की सरकार बनाई, फिर दिल्ली में बहुमत वाली सरकार बनाई, फिर से दिल्ली में 2020 में बहुमत वाली सरकार बनाई, फिर से पंजाब में सरकार बनाई, गोवा में अपनी हाजिरी दर्ज कराई, गुजरात में भी अपनी हाजिरी लगभग दर्ज करा ली है। एनसीडी में 15 साल में अगर बीजेपी का शासन है तो सीधे तौर पर चुनौती दी है। एक दशक में ये कौन सा फॉर्मूला है? क्या ये ब्रांड केजरीवाल है या कट्टर ईमानदार वाला जो नैरेटिव है वो है या कुछ और है? देखिए, तमाम आलोचनाओं के बीच में राशि जी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ब्रांड केजरीवाल बना है, तो आप ब्रांड केजरीवाल हैं, वो उनके अपने ढंग से वो जनता के साथ कनेक्ट करते हैं, जनता उनमें अपने आप की छवि ढूंढती है। देखिए लेकिन दिल्ली के चुनाव में कम से कम देखिए 2-3 चीजों को हम लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो आंकड़े हम लोग देख रहे हैं 115, 129, देखिए बार बार मैं कह रहा हूं कि एक तरह से 15 साल जब आप किसी को समय देते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता काफी सावधानी के साथ वोटिंग करती है, इनके वोटिंग पैटर्न हम लोग देखते हैं, पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। जब ये एमसीडी में वोटिंग पैटर्न अलग, लोकसभा में अलग, विधानसभा में अलग, तो वैसे मोलारबंद आम आदमी पार्टी के हेमचंद्र गोयल 1600 वोट से आगे चल रहे हैं, अपडेट है। बदरपुर से आम आदमी पार्टी की मंजू देवी 1200 वोट से आगे चल रही हैं। महारानी बाग में एमसीडी वोट काउंटिंग से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है, ये अभी का ताजा अपडेट है। गोकुलपुरी में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, नंद नगरी में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, कस्तूरबा नगर बीजेपी की कुसुम लता चौधरी आगे चल रही है। हौस खास वोट से आम आदमी पार्टी कभी आगे है कभी पीछे है। महिपालपुर से बीजेपी आगे है, निर्दलीय सेकंड नंबर पर है। कापासेड़ा में आम आदमी पार्टी आगे है, बिजवासन में बीजेपी आगे है, द्वारका सी में बीजेपी आगे है, आईएनएलडी जो है वो सेकंड नंबर पर चल रही है। और इसके अलावा नीमा भगत गीता कॉलोनी से बीजेपी की नेता हैं आगे चल रही हैं। जाकिर नगर अबुल फजल एनक्लेव ओखला में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जहां पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को टक्कर देते हुए बीजेपी नहीं बल्कि एआईएमआईएम जैसे नेताओं ने भी और असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये गढ़ा था, ये नैरेटिव सेट किया था कि तबलीगी जमात को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया था वही ठीक नहीं था कोरोना के वक्त में। चौहान बांगर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बराबर की चक्कर है। गौतमपुरी में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल जैन आगे चल रहे हैं। ब्रांड केजरीवाल के बारे में राहुल लाल आप कुछ बता रहे थे, बोलें। स्थापित होती है और 2013 में जो है कि वो दिल्ली में सत्ता में आते हैं, तो ठीक है 49 दिन में वो कांग्रेस के गठबंधन के साथ आते हैं। लेकिन देखिए एक चीज को समझना पड़ेगा, अगर आप 2013 के चुनाव परिणाम को अगर हम लोग देखते हैं तो 2013 के चुनाव परिणाम में उस समय 28 सीटों पे आम आदमी पार्टी थी और 32 सीट पे बीजेपी थी। तो एक तरह से बार बार आम आदमी पार्टी को लेकर यह कहा जाता है कि वो लगातार जहां कांग्रेस होता है उसी जगह पे विस्तार होता है। लेकिन दिल्ली में आप देखिए कि 32 सीटों पे उसमें हर्षवर्धन जो है कि वो दावेदारी में थे, नहीं बन पाए थे, और 15 में उन्होंने उस
32 सीट वाले को 3 सीट पे ले आए थे भारतीय जनता पार्टी को। तो राहुल दिल्ली में लाल जी, कहीं न कहीं ये भी मानना पड़ेगा कि बीजेपी को तोड़ के उन्होंने वो रास्ता बनाया था। राहुल लाल जी, एक वजह तो होगी ना कि आम आदमी पार्टी को जनता पसंद कर रही है। कांग्रेस जो कि शीला दीक्षित के काम का जिक्र लगातार कर रही थी और जनता ने उनका काम देखा भी, क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक, वो शेयर बढ़ रहा है, वो कांग्रेस की वजह से बढ़ा है? कांग्रेस इतना लाइक क्यों कर रही है, क्यों पीछे जा रही है? ना बिल्कुल, देखिए ये तो मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि जो अभी भी देखिए टैली में हम लोग को कांग्रेस 4 पे नजर आ रही है, तो कांग्रेस के जो 21% वोट शेयर था वो स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास वो नहीं है और वो वोट जो है वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी में गया है। तो उस कारण से बड़ा आनंद आ रहा है मुझे, बताओ जर्नलिस्ट, मुझे इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शन हाल के दिनों में नहीं मिला है, जहां पर टैली इतनी तेजी के साथ में, जहां पर आंकड़े इतनी तेजी के साथ में बदलते चले जा रहे हैं। 250 में से 250 का ट्रेंड शुरुआत के, मैं एक बार टाइम देख लेता हूं, किसका टाइम अच्छा है किसका टाइम बुरा है, इसका फैसला तो आम जनता करती है। 9:20 हो रहे हैं और अब तक 129 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे है, 117 पर बीजेपी आगे है, 4 पर कांग्रेस आगे चल रही है। कापासेड़ा, बिजवासन, ओखला, जसोला, हर जगह पर आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल के लिए आगे है। नगरी में बीजेपी आगे चल रही है। इस तरह के आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। अनुराग ढांडा के पास में चलते हैं। अनुराग भाई, दिल्ली में 3 पावर सेंटर हैं, हर कोई जानता है। एक दिल्ली सरकार है, एक केंद्र सरकार है, एक एमसीडी है। एमसीडी को बोलते हैं दिल्ली की छोटी सरकार। दिल्ली की राज्य सरकार है अरविंद केजरीवाल के हाथ में। अगर 2 सरकारें आपके हाथ में आ गई, लेकिन पावर सेंटर में एक जो डोर होगी ये तो केंद्र के पास में ही रहेगी ना। देखिए, मुझे लगता है कि इस एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वो ये है कि अभी तक दिल्ली में हमारी सिर्फ विधानसभा में सरकार थी और एमसीडी भी बीजेपी के पास थी और केंद्र सरकार भी। ये काम नहीं करने देते थे, बहुत से कामों में अड़चन अड़ाते थे। बहुत सारी गलियां, सड़कें एमसीडी के अंडर आती हैं। यहाँ भ्रष्टाचार अभी भी चलता है। लोगों के बीच में परसेप्शन खराब होता था, तो ये होता था कि दिल्ली के अंदर ये गड़बड़ चल रही है। ये कहते हैं आप एमसीडी के लिए पैसे नहीं देते थे, फंड नहीं रिलीज करते थे। मैं 1 मिनट में अपनी बात क्लियर कर देता हूँ। वो फंड्स तो खुद पिछली बार 1.5 साल पहले मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जी ने कहा था कि सारा पैसा मिल गया, 1 साल के अंदर ये कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे अब हम। तो ना वो कूड़े के पहाड़ खत्म हुए और वो सारा पैसा खा गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना मर्जी इनको फंड दे दें, ये उतना खा सकते हैं। आप कहते हैं कि अगर एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आ जाती है तो बीजेपी के साथ झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्या एलजी के साथ भी झगड़ा खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि इससे बहुत बड़ा बदलाव, आमूलचूल परिवर्तन ये होगा कि अब दिल्ली में 2 जगह पर 2 बॉडीज आम आदमी पार्टी के पास है, एमसीडी और दिल्ली विधानसभा। काम इस तरीके से होगा, शानदार तरीके से होगा कि जो केजरीवाल मॉडल जिसकी आप चर्चा कर रहे थे अभी कि 10 साल में इतना फैलाव कैसे हुआ आम आदमी पार्टी का, उसकी रफ्तार अब दोगुनी हो जाएगी। यहां से आप खुद सोचिए, सिर्फ विधानसभा में काम करते हुए हमने ये मॉडल क्रिएट किया दिल्ली का। अगर यहां पर एमसीडी में भी सरकार होगी तो ये डबल एनर्जी के साथ काम करेगा, डबल इंजन के साथ। मुझे इसका जवाब देने दीजिए प्लीज। नहीं, आप तो इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो भ्रष्टाचार के आरोप आप आम आदमी पार्टी पे लगा रहे थे उनका मुंहतोड़ जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बनाया विकास मॉडल। अनुराग ढांडा का ये कहना है कि शिक्षा का मॉडल बनाया। अनुराग ढांडा का ये कहना है कि अब एमसीडी में मॉडल बनाएंगे। अनुराग ढांडा का ये कहना है कि पहाड़ों की हम सफाई कराएंगे, भलसवा से हटाएंगे, ओखला से हटाएंगे, गाजीपुर से हटाएंगे। फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि गली मोहल्ले तक सफाई कैसे होती है और गली मोहल्ले का विकास कैसे किया जाता है। बताएं, हाथ जोड़ के माफी मांगिए दिल्ली के लोगों से भी, दिल्ली के लोगों से भी और आम आदमी पार्टी से भी हाथ जोड़ के माफी मांगिए कि आप लोगों ने झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। दिल्ली की जनता ने खारिज करके ये बता दिया कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कट्टर बेईमान। मैम, आप जवाब दे सकती हैं, मैं रोकूंगा किसी को भी नहीं। आज जब आंकड़े नहीं रुक रहे हैं तो मैं आप लोगों की जबान कैसे रोकूंगा? आप दोनों बोल सकते हैं। आज ना आंकड़े रुकेंगे ना आपके बयान रुकेंगे, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। पूजा जी बोले। हाँ, बोले। नहीं, इसका जवाब नहीं। अब तो माफीनामा जारी होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जिस तरीके से झूठे आरोप आप लोगों ने लगाए, वीडियो प्रोडक्शन कंपनी खोली, जिस तरीके से आप लोगों ने झूठे आरोप लगाए, दिल्ली की जनता ने मोहर लगा के बता दिया कि कट्टर ईमानदार कौन है और कट्टर बेईमान कौन है। अब आपको माफी मांगनी चाहिए, लिखित माफीनामा बीजेपी नेताओं की तरफ से आना चाहिए कि हम लोगों ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ चुनाव में एक अफवाह उड़ाने के लिए ऐसे आरोप लगाए थे। इन आरोपों को रिजेक्ट कर दिया दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से। दिल्ली की जनता ने इन आरोपों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अब आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए दिल्ली के लोगों से भी और आम आदमी पार्टी से भी। जल्दी में क्यों भाई साहब? आपके सामने एग्जिट पोल तो कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार होने वाली है, लेकिन सच्चाई आपके सामने है कि अगला मेयर जो होगा दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का होगा। हरीश खुराना जिनका ये कहना है कि एग्जिट पोल के आंकड़े तो ये कह रहे थे
कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा एमसीडी से, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे ठीक नहीं रहे, ये कहना है हरीश खुराना का। एक बार रमाकांत जी के पास पूछा जी आता हूं मैं, रमाकांत जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। रमाकांत जी, अरविंद केजरीवाल ने पिछले एक दशक में एक चीज साबित की है कि सबसे पहले विपक्ष में आता हूं, फिर सत्ता में आता हूं, फिर निगम में आता हूं। ये दिल्ली में साबित किया, ये पंजाब में साबित किया, ये गुजरात में भी हालांकि विपक्ष में मजबूती से आकर के साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और हरियाणा में भी निगम चुनाव में अपनी धमक, अपनी दस्तक कुछ बाई इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ने दिखाई है और दिखाने की कोशिश की है। अगर यही ट्रेंड आगे आने वाले वक्त में चलता रहा तो क्या यह माना जाए कि पूरी तरह से नेपथ्य में चली जाएगी, कहीं टनल में चली जाएगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीधे तौर से बीजेपी के मुकाबले में आ जाएगी? देखिए राशिद जी, यहाँ पर एक चीज तो है जो इनका ग्राफ बहुत बढ़ा है। आप देखेंगे तो जिस तरह से 8 सालों के अंदर में दिल्ली हो, उसी अवधि में हमने देखा है कि किस तरह से पंजाब में इन्होंने किस तरह से कांग्रेस को रिप्लेस करके खुद की सरकार बनाई, और उसके बाद जिस तरह से निकाय चुनाव में भी अपनी इन्होंने बढ़त बनाने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर एक जो है सो पार्टी के रूप में जो है सो जहाँ पे कांग्रेस को इन्होंने पूरी तरह से डेंट किया है, पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, और उसके साथ अपनी ग्राफ को बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश की है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रमाकांत जी, एक बार मैं अपडेट देते हुए आगे बढ़ूं, अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि आज का अपडेट बहुत जरूरी है। जी जी। मीठापुर से एनसीपी की मीनाक्षी शर्मा आगे, हरिनगर से मोहित चोकन इंडिपेंडेंट आगे, मोलरबंद से आम आदमी पार्टी हेमचंद्र गोयल आगे, बदरपुर से आम आदमी पार्टी की मंजू देवी 1200 वोटों से आगे चल रही हैं। अनिल यादव बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव, और अगर अनिल यादव के पास मैं गया नहीं तो वो ये कहेंगे कि भाई जनता तो हमें पूछ नहीं रही है, कम से कम इंडिया न्यूज का एंकर जो है वो तो मुझसे सवाल पूछ ले। अनिल यादव जी, अगर एमसीडी से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जिम्मेदार हैं, अनिल चौधरी जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, या नेतृत्व में कोई और है? अच्छा, अब मुझे लगता है कि इतनी देर बाद समय दिया है तो कुछ सेकंड देंगे मुझे जिससे कि सुन आपका समय शुरू होता है। आप बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, राजनीति में ऊपर नीचे चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीटों पर रहा करती थी, मैं बार बार आज सत्ता में है, और मैं बार बार सुन रहा था कि कांग्रेस नेपथ्य में चली गई है। देखिए, राजनीति में ये सब चलता है। बिहार में आरजेडी के लिए भी कहा जाता था कि तो खत्म हो गया है, वहां पर आज कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार में है। तो राजनीति में ऊपर नीचे चलता है, इसको बहुत लंबे समय तक ये चीजें नहीं रहती। जहां तक एमसीडी की बात है, देखिए कांग्रेस पार्टी शीला जी के विकास के मुद्दों पर लड़ी। वो बात और है कि जो झूठे लोग थे, जो प्रचार जीवी थे, जो विज्ञापन दे देकर, अनिल भाई शायद आपने मेरा सवाल सुना नहीं, या अगर सुना तो उसे अपना राजनीतिक मुलम्मा चढ़ा करके उसका जवाब देने की कोशिश। मैंने ये पूछा, एमसीडी में अगर आप लोग साफ हो गए हैं, अगर एमसीडी में भी आप बचे नहीं हैं, दिल्ली विधानसभा में आप बचे नहीं हैं, लोकसभा में आप बचे नहीं हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अनिल चौधरी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका हैं, सोनिया हैं, आप हैं, कौन है? अरे अब आप सुन लीजिएगा मुझे जरा। आपको जो ये कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है और जो आम आदमी पार्टी को आप इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, मुझे बताइए लोकसभा में कितनी सीटें हैं आम आदमी पार्टी की? कभी आप कहते हैं बीजेपी को बढ़ा दिया, कभी कहते हैं आम आदमी पार्टी को बढ़ा दिया। नहीं, आपको कांग्रेस की आज भी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, वो आपको नहीं दिखाई दे रही। आप आम आदमी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं जिसकी 0 सीटें हैं लोकसभा में। अरे भाई, कहीं तथ्यों पे तो बात करिए। और जहां तक एमसीडी की बात है, मुझे लगता है कि भाई जनता ने मौका दिया है, और मुझे लगता है कि जो 8 साल तक जो ये वादा खिलाफी आम आदमी पार्टी वालों ने की है, इस बार कम से कम ना करें। यमुना साफ करने की बात, वही वाली बात कर रहे हैं कि सामने से एक सफेद रंग की अगर कार जा रही है तो आप कहेंगे कि देखो काले रंग की कार जा रही है। अरे ये क्या बात हुई है? अगर कि अपने सामने एक रेगिस्तान की मरीचिका बना करके ये समझना कि रेगिस्तान में पानी है, हम उस पर चुप रहे क्या? अच्छा, किसी बलात्कारी से आम आदमी पार्टी का नेता मालिश कराएगा तो हम ये कहें कि आम आदमी पार्टी तो नहीं महिला सम्मान की बात कर, नहीं कहेंगे ना। हम जो सच है वही कहेंगे। कांग्रेस की बात आप कहेंगे आम आदमी पार्टी। मैं आपसे ये कहूंगा कि ब्रेकफास्ट करा दीजिए, समोसे खिला दीजिए, आप कहेंगे कि आलू के पराठे खा लो। ये तो ठीक नहीं है ना भाई। सालों से पत्रकारिता हम कर रहे हैं, सवाल हम करते हैं, डक करके आप बता ही नहीं रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जिम्मेदार है, अनिल चौधरी जिम्मेदार है, राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी, कौन जिम्मेदार है भाई? ये बता दीजिए ना। समोसे और आलू पराठे पे बाद में चर्चा कर लेंगे। आज चर्चा का विषय ये है कि जो चर्चा का विषय ये है कि कांग्रेस फेल क्यों है चल रही है दिल्ली में। चर्चा का विषय ये है कि कांग्रेस फेल क्यों है। राहुल लाल को मैं लेकर के आऊंगा। मैं अपने सवाल डक कराता ही नहीं, मैं अपने सवाल डक कराता ही नहीं। आपको शॉर्ट तो खेलना ही खेलना जवाब ही नहीं सुनना। आप बैकफुट पर हैं, आप बैकफुट पर हैं। राहुल लाल को लेकर के आ जाए। राहुल लाल एक बात भी बताइएगा। मैं एक मिनट सर होल्ड ऑन। मेरा सवाल भी हो जाए। राहुल लाल, मैं समझना ये चाहता हूं कि एक क्षेत्रीय पार्टी की हैसियत से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो किया,
हाल के दशक में वो किसी और स्टेट में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं क्यों नहीं कर पा रही हैं? समाजवादी पार्टी नहीं कर पा रही, बहुजन समाज पार्टी नहीं कर पा रही, AIMIM जैसे नहीं कर पा रहे, RJD जैसे नहीं कर पा रहे, TMC जैसे नहीं कर पा रहे, दक्षिण में चले जाएं AIADMK जैसे नहीं कर पा रहे, DMK जैसे नहीं कर पा रहे हैं। जो एक क्षेत्रीय पार्टी होकर के आम आदमी पार्टी ने किया वो बाकी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जो शुरुआत से अगर देखें आम आदमी पार्टी एक एग्रेसिव ढंग से रही है। इन्होंने एक तरह से देखिए एक अपना मॉडल बनाया है और उस मॉडल को लेके जा रहे हैं। अब उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता थे यहाँ पे, आप सोच के देखिए कि उनके पास कई बड़े मुद्दे थे, लेकिन आप उसको चुनाव में लेके आएंगे तब तो। आज अगर कांग्रेस यहाँ पे मजबूती से लड़ रही होती तो अभी आपका इलेक्शन टैली कुछ और नजर आ रही होती। देखिए अभी भी चाहे विपक्ष के लोग भी हो, दिल्ली में शीला दीक्षित ने काफी शानदार ढंग से काम किया था, एक कूड़े के पहाड़ को खत्म किया था। तो ये कई बड़े मुद्दे थे। तो अगर आप देखिए आप रणनीतिक ढंग से मैदान में नहीं कूदेंगे तो फिर आपके लिए स्कोप कैसे बनेगा? तो ये कुछ बड़ी समस्याएं हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे कहीं कहीं लगातार वो चूक रही है। कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती के साथ दिल्ली के MCD इलेक्शन में उन्हें उपस्थित होना चाहिए, उस ढंग से वो नहीं हुए। जबकि राहुल जी क्या इसके बड़े मुद्दे में बार-बार पर्सपेक्टिव है, क्योंकि कांग्रेस के नेता को हमने सुना वो ये कह रहे थे कि ऊपर नीचे ग्राफ होता रहता है, लेकिन हम तो लगातार देख रहे हैं हर चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है कि अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरह। अरे गुजरात में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई, हिमाचल में जब्त होने जा रही है, गुजरात में जब्त हुई, पहले भी इस बार भी होने जा रही है, हरियाणा में जब्त हुई, तो लगातार तो आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो रही है। मैं ये कह रहा था कि दिल्ली में तो आपके पास बड़े मुद्दे थे ना। देखिए आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी नंबर 3 की पार्टी थी, कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी थी, यानी कि बीजेपी को टक्कर लोकसभा चुनाव के 2019 में आप नंबर 2 पे थे। तो वैसे स्थिति में एक तरह से दिल्ली में एक नेतृत्व को जो उभरने का मौका मिलना चाहिए, दिल्ली कांग्रेस में जो जिस तरह से होना चाहिए ग्रूमिंग का काम, वो चीज तो हम लोग को नहीं नजर आया। तो जनता तो बीच बीच में मौके दे ही रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जनता ने दिल्ली में कांग्रेस के विकल्प को खारिज किया है। देखिए अगर विधानसभा चुनाव में बिल्कुल कांग्रेस को अस्वीकार किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी के सामने में लड़ने के लिए कांग्रेस को ही आगे रखा गया था। तो ये कांग्रेस की रणनीति होनी चाहिए कि वो किस तरह से उन वोटों को जोड़ती है। के पास इससे अच्छा मौका हो सकता था, क्योंकि ये लोग लगातार कह रहे हैं कि विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, बीजेपी के पास एंटी इनकम्बेंसी, तो क्या इससे बेहतर मौका कांग्रेस को वापसी के लिए मिल सकता था? नहीं, आप सोच के देखिए, वही तो मैं वंदना जी कह रहा हूँ कि आप सोच के देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप दोनों पक्षों के ऊपर लग रहे थे, बीजेपी के ऊपर भी लग रहे थे और एक तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर भी लग रहा था। आम आदमी पार्टी दफ्तर में हलचल बहुत बढ़ने लगी है। नवीन निशांत के पास में चलते हैं। महिमा कटारिया दिल्ली बीजेपी दफ्तर से भी लाइव हैं, लेकिन पहले नवीन निशांत आपके पास आते हुए आम आदमी पार्टी दफ्तर की तस्वीर दिखाएं, हलचल दिखाएं। अभी तक आम आदमी पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, संदीप मिश्रा जैसों ने आपसे बात की है, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी बात की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के डिप्टी CM कब नजर आएंगे? आम आदमी पार्टी दफ्तर का माहौल दिखा दें, और जो तैयारियां हैं वो इनकी मुकम्मल है, तैयारियां पूरी हैं, चारों जो तरफ है वो सजावट हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये दावा कर चुकी है कि उनकी सरकार बनने जा रही है MCD में। बात अगर डिप्टी CM और अरविंद केजरीवाल की करें तो दोपहर बाद जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे उसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और ठीक इसी जगह से वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जो चुने हुए पार्षद होंगे उनको संबोधित करेंगे। अभी मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर पर है और लगातार जो बातचीत चल रही है वो चल रही है, रुझान पर उनकी नजर है। तो दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रुझानों की बात करें तो रुझान अभी भी रुझान ही आ रहे हैं, किसी सीट पर कोई जीत या हार नहीं हुई है, तो रुझान ही अभी आ रहे हैं। और रुझान में नेक टू नेक जो फाइट है वो रुझान आ रहे हैं। आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। महिमा के पास भी चलते हैं, क्योंकि महिमा इस वक्त बीजेपी कार्यालय पर मौजूद है। महिमा, वहां पर क्या हलचल चल रही है? जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसको लेकर किस तरह का रिएक्शन है? देखिए, हालांकि वंदना जब बात आती है, जिस तरीके से नवीन ने कहा कि नेक टू नेक फाइट है, टक्कर जो है वो मुकाबले की है, लेकिन बीजेपी की जब बात करते हैं कोई खास सेलिब्रेशन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। सोमबर एटीट्यूड या सोमबर मूड जिसे कहते हैं वो बीजेपी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरे पीछे अगर आप देख पाए तो टेंट जो है वो लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, क्या बीजेपी जीतेगी या नहीं, क्या जो अरविंद केजरीवाल का कूड़े के पहाड़ का मुद्दा है वो जीत जाएगा, तो बड़े सवाल कहीं यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ एक
एक बारी कि आखिर बीजेपी में क्या जो है चल रहा है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस है वो यहाँ पर हो गई हैं। हालांकि जो टेंट है, हम इस बैक साइड में है, टेंट जो है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन है, वो आने शुरू हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर का मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है। हालांकि कांग्रेस की बात से कौन इलेक्शन ये होना चाहिए था, एक बार नेक टू नेक जो फाइट है, एक बार हम फिर से बता देते हैं। जो दर्शक अभी सुबह के 9:34 हो रहे हैं, जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें 250 वार्ड और 250 वार्ड के लिए निगम चुनाव में, एमसीडी चुनाव में वोटों की गिनती चल रही है। शुरू के लगभग डेढ़ पौने दो घंटे गुजर चुके हैं। 126 पर आम आदमी पार्टी आगे, 119 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 4 सीटों पर लीड कर रही है। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े 126 के पास में है। महारानी बाग में भारतीय जनता पार्टी आगे है, यानी दक्षिणी दिल्ली का जो इलाका है वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। लेकिन वहीं दक्षिणी दिल्ली का जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, अबुल फजल एनक्लेव, ओखला, इन सभी इलाकों में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। इस वक्त ये बिग ब्रेकिंग है, अभी की ये बड़ी खबर है। सीधे चलते हैं पूजा सूरी जी के पास में। पूजा सूरी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया कि आपने घर घर राशन योजना को बंद करा दिया। क्या अफसोस होता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आप लोगों ने योगा क्लासेस बंद करा दी। क्या अफसोस होता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया कि एमसीडी कर्मचारियों को आपने वक्त से वेतन दिया नहीं। क्या अफसोस होता है? मैं कूड़े के पहाड़ से अलग बाकी मुद्दों की भी बात कर रहा हूं। राशिद, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है इनके। आम आदमी पार्टी यानी कि झूठ की पार्टी, अपनी कमियों को छुपाने के लिए केजरीवाल जी का शुरू से एक ही नारा रहा है, आपने भाई साहब दिल्ली में क्यों नहीं कुछ काम किया? मोदी जी ने नहीं करने दिया। आपने भाई साहब दिल्ली में वाईफाई क्यों नहीं लगवाए? मोदी जी ने नहीं लगाने दिए। आपने सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाए? मोदी जी ने नहीं लगाने दिए। दिल्ली पूरे विश्व की प्रदूषित कैपिटल बन गई है, क्यों बनी है? मोदी जी ने बना दी है। यमुना जी की सफाई क्यों नहीं हुई? मोदी जी ने नहीं करने दी। अरे भाई साहब बस करिए, दिल्ली की जनता को पागल बनाना बंद करिए, उनको भ्रमित मत करिए। 3 दिन पहले की तस्वीरें हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के यूं हाथ जोड़ करके उनका साधुवाद भी दिया है। आपको याद है ना, जो एक सर्वदलीय बैठक हुई है 3 दिन पहले, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ऐसे करते हुए साधुवाद दिया है। बगल में ममता बनर्जी भी खड़ी हुई थी। क्यों अनुराग भाई? देखिए मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को हमेशा बोलती हूँ, ही इज वन ऑफ द वेरी फाइन एक्टर्स। मैंने पहले भी आपको अगर याद हो तो आपने एक बार सवाल पूछा था, मैंने कहा था कि एग्जिट पोल्स नगर निगम के चुनावों में मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट्स को जांच के उसको अपने अंदर समावेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए एग्जिट पोल 100% गलत होंगे और वो नतीजे बता रहे हैं। बीजेपी के नेता आशीष सूद को सुन रहे थे आप। आशीष सूद का यह कहना था कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं ये बिल्कुल गलत साबित होंगे, ये आने वाला वक्त तय कर लेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। नवीन निशांत के पास एक बार फिर से चलते हैं। नवीन निशांत, चूंकि अभी जो आंकड़े आए हैं आम आदमी पार्टी, चलिए नवीन निशांत अभी हमारे साथ में नहीं है, अनुराग ढांडा मेरे साथ में है। अनुराग ढांडा जी, मुझे बड़ा इंतजार होता है कि अरविंद केजरीवाल की जब पब्लिक अपीयरेंस में आ जाएंगे तो क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि अरविंद कभी कहते हैं इंसान का इंसान से हो भाईचारा, और कभी जब कहते हैं ना बहुत ही क्यूट अंदाज में कहते हैं ना कि दिल्ली वालों बड़ा गजब कर दिया आपने, दिल्ली वालों आपने तो जनता का दिल ही जीत लिया। आज क्या बोलने वाले हैं? एक नहीं, देखिए आप अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछ रहे थे, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, उनसे आप सवाल पूछ रहे थे कि क्या अलग है जो रीजनल पार्टीज है उनसे आम आदमी पार्टी में क्या अलग है। देखिए कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल जो है 2 चीजों पे चलता है, एक नैरेटिव और दूसरा नेतृत्व। आम आदमी पार्टी का नैरेटिव नेशनल है, रीजनल नहीं है। आम आदमी पार्टी का नैरेटिव देश को विकसित देश बनाने का है कि कैसे भारत को नंबर 1 देश बनाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व जो है वो नेशनल है, वो रीजन तक सीमित नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का विजन पूरे हिंदुस्तान के लिए है, मेक इंडिया नंबर 1 का मिशन लेके चले हुए हैं, और उनका ये मानना है कि देश का हर स्कूल बेहतरीन होना चाहिए, देश का हर अस्पताल बेहतरीन होना चाहिए, देश के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, ताकि हम विकसित देश बन सके। तो यही डिफरेंस है। और मुझे लगता है आज भी जब वो बात करेंगे यहाँ पे एमसीडी को लेकर, क्योंकि सवाल ये उठाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 1 साल पहले ही हार मान ली थी और इसीलिए इस चुनाव को इतना ज्यादा ड्रैग किया गया, गुजरात के चुनाव बीच में आ गए। पूजा जी। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये सारी बातें जो बोल रहे हैं सारी बेबुनियाद बातें हैं।
हार तो अभी हार जीत का तो फैसला होना बाकी है। अभी ये पहले से ही अपने सपनों की दुनिया में लुप्त हो चुके हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में एमसीडी में भाजपा ही आएगी और हमारा ही मेयर होगा। दूसरी बात, दिल्ली की जनता जो है इनसे इतनी दुखी है अब कि तो वो ये दिल्ली में रुकी नहीं रहे ना। कि ये हर बार अनुराग ढांडा का इशारा नहीं समझा आपने पूजा मैम। अच्छा, इनकी खास बात है, इनके नंबर्स आए या नहीं आए? अनुराग जी एक मिनट, अनुराग जी हम तो पूजा जी अनुराग का इशारा नहीं समझा आपने। अनुराग ने ये कहा कि हमारा जो नैरेटिव है नेशनल है, यानी ये इशारा 2024 का देने लगे हैं आपको। कल वैसे भी गुजरात के रिजल्ट आने वाले हैं, इन्होंने इशारा नेशनल दिया है। मैं राशिद जी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, भाई साहब दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया है, माफी मांग रहे हैं क्या दिल्ली के लोगों से? क्योंकि आपने जहाँ जहाँ गए हैं पंजाब में आपने बर्बाद कर दिया है। कुछ महीनों में पंजाब बर्बादी की तरफ चला गया। अच्छा मौका है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के लोगों से माफी मांग लीजिए। देश के अंदर आप जिस तरह से जो दिल्ली के लोगों को आपने परेशान करने की कोशिश की, योगा क्लासेस नहीं लगने दी, दिल्ली को बर्बाद कर दिया आपने। और आप कह रहे हैं देशभक्ति की बात, भ्रष्टाचार की आग कूड़े के पहाड़ बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही ये बात कर रही है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ आप दोनों ही लोग रुक जाएं 1 मिनट के लिए। विजय जी से मेरा सवाल है, होल्ड ऑन, होल्ड पूजा जी होल्ड। विजय जी, अनुराग ढांडा ये कहते हैं उनके पास में पॉलिटिकल नैरेटिव नेशनल है, बीजेपी ये कहती है उनके पास में पॉलिटिकल नैरेटिव विकास का है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास का है और राष्ट्रवाद का है, यानी नेशनलिज्म का है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बचा ही नहीं है? देखिए, मैं आपसे एक बात पूरी तरह से ठोक बजाकर कह रहा हूं कि देश में आज भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी एक वोट कटवा पार्टी की भूमिका में बीजेपी की बी टीम बनकर देश में काम करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में 10 साल से सरकार बना रहे हैं, क्या वोट कटवा है? एमसीडी में भी आने जाना है, क्या वोट कटवा है? पंजाब में भी सरकार बना ली, क्या वोट कटवा है? दिल्ली के अंदर जो एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी बढ़ी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो हमारे जो पार्टी में जो सिस्टम है उसकी कहीं ना कहीं कमी है, जिसका लाभ आम आदमी पार्टी उठा रही है। हमारे ही वोट बैंक में अगर सेंध लगाइए तो आम आदमी पार्टी। अरे दिल्ली से आप साफ हो गए, गुजरात से आप साफ हो गए, आप मेरी बात सुनिए, पंजाब से आप साफ हो गए, हरियाणा से आप साफ हो गए, आम आदमी पार्टी आ गई, गोवा से आप साफ हो गए, आम आदमी पार्टी आ गई, एमसीडी से आप साफ हो गए, आम आदमी पार्टी आ गई। इसके बाद में इनकी जो अगली चढ़ाई है कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। राशिद भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, मैं स्वीकार करता हूँ ये जो दिल्ली के नतीजे हैं निश्चित तौर पर हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारी पार्टी में इस बात पर अब विचार होना चाहिए कि हमारी लड़ाई आज इन दो देशद्रोही पार्टियों से है जो देश को। रमाकांत जी के बाद में चलते हैं। ओके, आप अलग निकल गए, आप थोड़ा सा डिरेल हो गए हैं। रमाकांत जी के बाद में चलते हैं। रमाकांत जी, क्योंकि आज के जो नतीजे हैं और उसके बाद जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे जो आने वाले हैं ना 2024 के लिए एक ट्रेलर का काम करेंगे। यकीनन इस बात को कहा जा सकता है क्योंकि आगे आने वाले में एमपी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में पूरा कैनवास किस तरह से बदलने जा रहा है, क्योंकि अभी तक क्या होता था ना, बीजेपी होती थी, कांग्रेस होती थी, थर्ड फ्रंट होता था। हालांकि थर्ड फ्रंट एक ऐसी खिचड़ी है। एक मिनट, नवीन निशांत के पास में चलते हैं। हलचल है नवीन, क्या खबर है? नवीन निशांत। देखिए राशिद, आम आदमी पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता, बिल्कुल राशिद आवाज आ रही है आपकी, जो आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनका पार्टी ऑफिस पहुंचने का सिलसिला जारी है। सौरभ भारद्वाज आ चुके हैं, आतिशी यहां पहुंच चुकी है और जो आगे की रणनीति है वो बनाई जा रही है। खबर ये भी है कि सीएम आवास पर राघव चड्ढा पहुंचे, जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, वो सीएम आवास पे पहुंचे क्योंकि वहां पहले से मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल तीनों वहां मौजूद हैं। और पार्टी दफ्तर की बात करें जो आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है, तो वहां पर सौरभ भारद्वाज, आतिशी, आदिल अहमद, ये तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हैं और अंदर बैठकें चल रही हैं क्योंकि जो रुझान है उसमें तो आम आदमी पार्टी की जो मेयर है वो चुनते दिख रहे हैं, लेकिन अभी ये रुझान है, जो नतीजे हैं वो थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जो हलचल है वो आम आदमी पार्टी से लेकर सीएम आवास तक बढ़ती दिख रही है। नवीन, क्योंकि जो अभी शुरुआती रुझान है उसमें हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 123 पर है, बीजेपी भी लगातार लीड कर रही है 122 पर, हालांकि अब बीजेपी का आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन ये नेक टू नेक जो फाइट है इसकी आपको क्या लगता है वजह क्या है? क्योंकि दोनों तरफ से जो मुद्दे हैं साफ सफाई को लेकर उठाए गए, खासतौर से जमीनी मुद्दों पर इस बार का चुनाव हुआ है। नवीन, देखिए बिल्कुल
मुद्दे जमीनी थे और एमसीडी का चुनाव लोकल मुद्दों पे ही लड़ा जाता है। हमेशा से एमसीडी लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता था। जहां आम आदमी पार्टी ने साफ सफाई के मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, कूड़े का पहाड़ साफ करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, तो वहीं बीजेपी ने अपनी उपलब्धियों के दम पर चुनाव लड़ा था कि आखिर उन्होंने 15 साल में एमसीडी में क्या किया। जनता का जो बहुमत है, जो जनता का हक है, जो वो आना शुरू हो चुका है और नेक टू नेक फाइट दिख रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा एक स्पष्ट परिणाम के लिए, क्योंकि अभी तक जो रुझान है वो ही सामने आ रहे हैं। कैमरा के साथ आप मूव कीजिए। आम आदमी पार्टी दफ्तर, आम आदमी पार्टी का जो एम्बियंस है, आम आदमी पार्टी दफ्तर का की जो डेकोरेशन है, सब कुछ दिखाइए। सुबह सुबह हमने एक चीज नोटिस की थी, बलून का कलर चेंज हो गया है, सफेद और नीला नहीं बल्कि पीला और नीला है। वो सब कुछ दिखाते चले, कैसे म्यूजिकल सेलिब्रेशन की तैयारी की गई है ये भी दिखाएं। बिल्कुल राशिद, कैमरा को जूम करके दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे तैयारियां हैं। तो गुब्बारे के जो रंग है वो जरूर बदल गए हैं, क्योंकि गुब्बारों का रंग पंजाब से ही बदला हुआ था। पहले उजले और ब्लू कलर के गुब्बारे इस्तेमाल में किए जाते थे, लेकिन अभी के समय पीला और ब्लू कलर के जो गुब्बारे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और पूरी जो तैयारी है, ये आम आदमी पार्टी का जो लॉन है, जो कैंपस है, वो है यहाँ पर। और यहाँ आपको दिखा दें कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के संबोधन के लिए जो जगह है वो तैयार कर दी गई है। और जहां तक नजर आ रही है, आसपास के जो तमाम पेड़ हैं उस पर भी यहाँ बैलून लगा दिए गए हैं। तो तैयारियां मुकम्मल है। देशभक्ति गाने सुबह से ही यहाँ पे लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो यहाँ पर बज रहे हैं। तमाम नेताओं का भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ठीक है नवीन, एक बार फर्स्ट राउंड काउंटिंग के जो ट्रेंड सामने आए हैं एक बार मैं बता दूं। अभी तक द्वारका सी में बीजेपी, द्वारका सेंट्रल की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी 1443 वोट, आम आदमी पार्टी 821 वोट, बिजवासन बीजेपी 1659 वोट, आम आदमी पार्टी पीछे है, कापासेड़ा में आम आदमी पार्टी आगे है, महिपालपुर में आम आदमी पार्टी आगे है, राजनगर में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, मुलारबंद में आम आदमी पार्टी के हेमचंद्र गोयल आगे हैं, हरिनगर वार्ड में मोहित चौकन इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं, मीठापुर में एनसीपी मीनाक्षी शर्मा आगे, बदरपुर में आम आदमी पार्टी की मंजू देवी आगे चल रही हैं, महारानी बाग में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, दक्षिणी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के कोटला मुबारकपुर वार्ड से बीजेपी की कुसुमलता चौधरी आगे चल रही है। रमाकांत मिश्रा के बाद एक बार फिर चलते हैं। रमाकांत मिश्रा जी, क्या कांग्रेस का विकल्प है आम आदमी पार्टी? क्या क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे बेहतर है आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, जो कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और 55 सालों से सत्ता पर काबिज रही है, तो इसलिए इस चीज को नकार नहीं सकते। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो सारी चीजें आपके निगेटिव चली जाती है, सब आपके विपरीत चली जाती है। लेकिन जब आप बाउंस बैक, आप एक मिनट रुक जाएं। आप, हम कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये सन्नाटा जो है एक फिल्मी डायलॉग याद कराता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? और शायद मुझे ये अनिल जी के पास में ले चलना चाहिए सवाल। अनिल जी, कांग्रेस दफ्तर में मुझे एक गेट नजर आ रहा है, एक गाड़ी नजर आ रही है, एक गार्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पगडंडियां हैं, सीढ़ी है, गेट है, छत है, लेकिन आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ना पोस्टर है, ना बैनर है, ना पैम्फलेट है। अब दो तस्वीरें आप देखें, एमसीडी में भी केजरीवाल अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल, जहां पर बलून लगे हैं, जहां सेलिब्रेशन चल रही हैं। मुझे लगता है अनिल यादव जी, मुझे आपसे सवाल करना चाहिए, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कोई हैरत की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो उनके कार्यकर्ताओं में जोश है, और अगर हम लोग जितना हमने तैयारी की थी, जितना हमने सोचा था, उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर एक निराशा तो कार्यकर्ता में होती है। और मुझे इसे अब तो बता दीजिए जिम्मेदार कौन है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, राजनीति में आपको एक बात समझना पड़ेगा। अभी आप कह रहे थे कि फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। आपने सचिन तेंदुलकर को कितनी बार 0 पे आउट होते हुए देखा होगा, लेकिन उसके बाद भी सर्वोत्तम बल्लेबाज का खिताब उन्हीं को मिला। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका रही है। अरे मैंने तो सचिन भी देखा, मैंने द्रविड़ भी देखा, लक्ष्मण भी देखा, सौरव गांगुली भी देखा, विराट कोहली भी देखा, महेंद्र सिंह धोनी भी देखा, मैंने हर एक बल्लेबाज देखा भाई। मैंने गावस्कर भी देखा, मैंने कपिल देव भी देखा, मैंने कृष्णामाचारी श्रीकांत भी देखा, मैंने नवजोत सिंह सिद्धू भी देखा। ऐसी बातें क्यों? लेकिन वहीं एक दो मैच वाले अतुल बेडाडे भी देखे मैंने। भाई आप तो कहीं नहीं है ना। आपको अगर आपको देश को आजाद कराने वाली पार्टी में आपको ऐसे खिलाड़ी दिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय है आपके लिए। अब आप मेरे ऊपर ही आरोप लगाने लगे। मैं बार बार पूछ रहा हूँ जिम्मेदार कौन है, जवाब आप देंगे नहीं, आरोप मेरे ऊपर लगाते रहेंगे। खैर, रमाकांत जी के पास में चलते हैं। रमाकांत जी, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल था, क्या देश में कांग्रेस का विकल्प बन गई है आप? नहीं, देखिए ऐसा बन जाएगी कांग्रेस का विकल्प? अरे रमा जी को बोलने दीजिए महाराज एक बार। रमा जी भी हैं, रमा जी बोले। वोट काटू पार्टी को आप अरे रुक जाइए ना आप। मैंने आपको एक बार डिफेंसिव होकर के भी बल्लेबाजी कीजिए, अच्छा लगेगा। हमेशा फ्रंट फुट पर ही नहीं होते। रमाकांत जी बोले। कांग्रेस की ऐसी बहुत सारी ऐसी, एक मिनट नहीं, मैं तो यॉर्कर भी डालूंगा। हाँ बोले आप।
कांग्रेस की कुछ न कुछ ऐसी पॉलिसी रही है जो उसके विपरीत गई है। उस चीज को मंथन करना पड़ेगा, खास करके संगठन के विषय में। आप देखेंगे जिस तरह से अभी जैसे उन्होंने कुछ बदलाव किए, जैसे अध्यक्ष पद के लिए किया उन्होंने बदलाव, तो ये सब सारी बातें जो है ना उनको कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। ये मतलब कार्यकर्ता जिस तरह से उनसे हट रहे हैं, ये कार्यकर्ता देखिए, चुनाव कोई भी हो, कार्यकर्ता ही चुनाव जिताती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास अभी अगर देखेंगे तो कार्यकर्ता विहीन पार्टी है अभी, और इसको मृतप्राय कह सकते हैं इस चीज को, क्योंकि कार्यकर्ता उस एग्रेशन के साथ, आचार्य प्रमोद उस एग्रेशन ये के बात साथ कही कि भारत जोड़ो यात्रा जो की गई वो चुनाव के वक्त में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद अगर करते तो बेहतर होता। कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर स्ट्रेटजी कांग्रेस को बदलनी चाहिए थी, जो नहीं बदली जा रही। कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो नेतृत्व की आंख में धूल झोंक रहा है? देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूं जो कि चाहे नेतृत्व का बदलाव हो, चाहे कार्यकर्ता में उस एग्रेशन को एक उत्पन्न करने की बात होती है, तो वो जब तक आप उत्पन्न नहीं करेंगे तो कांग्रेस ऐसे ही रह जाएगी, और मुझे लगता है और इससे और नीचे इनका ग्राफ जाएगा। ये अग्रेशन कहां से आता है? शायद अनुराग ढांडा बेहतर बताएंगे। अनुराग जी, अग्रेशन कहां से आता है कि बिजली पहले तो आप जंतर मंतर पर आ जाएं, फिर उसके बाद आप जो है अलग अलग मैदानों में चले जाएं, आंदोलन करें, उसके बाद बिजली के खंभे पर चढ़ जाएं, 49 दिन की सरकार चलाएं, दिल्ली में बैठ करके माफी मांगे, दिल्ली में माफी मांगने के बाद फिर से दिल्ली में सरकार बना लें, फिर से 5 साल के बाद दिल्ली में सरकार बना लें। ये अग्रेशन आता कहां से है? देखिए, ये कट्टर देशभक्ति से आता है ये अग्रेशन। उसमें और कुछ मायने नहीं रखता, देश के लिए काम करना मायने रखता है। माफी मांगनी पड़ेगी, मांगेंगे, किसी से लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, किसी के पैर पकड़ने पड़ेंगे, करेंगे। आप कहते हैं कट्टर देशभक्ति, लेकिन वो कहते हैं अर्बन नक्सल होना चाहिए। गुजरात में वही कहा जाता है, अर्बन नक्सल। देखिए, वो इनकी शब्दावली तो आप सब जानते हैं, ये क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र भी वोट कटुआ बार बार कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में अपनी सीटें तो देख लीजिए, ये जो 5 सीटें आ रही है ना आपकी, ये जो 5 सीटें दिखाई दे रही है ना, ये भी हमारे ही कोई बागी कैंडिडेट होंगे जो एक आध को इन्होंने टिकट दे दी, क्योंकि इनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं थे। और जैसे ही चुनाव होगा, ये देख लीजिएगा, ये 5 कांग्रेस में नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। तो आजकल बाहर बोर्ड लगा के घूम रहे हैं कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पार्षद, ये बिकाऊ है, सस्ते में बिकाऊ है, खरीद लीजिए। ऐसी स्थिति वाली पार्टी अगर ऐसा कमेंट करे, और गुजरात में आप देख लीजिएगा, कल गुजरात के नतीजे काउंट हो रहे हैं, गुजरात में आप देख लीजिएगा वहां कौन वोट कटुआ है। ये कांग्रेस पार्टी वहां पे भी वोट कटुआ साबित होगी। केवल जो केजरीवाल कभी मोदी जी के पीछे घूमा करते थे, कहीं भी धरने पर बैठ जाते थे, आज वो केजरीवाल मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप क्यों हैं? कहाँ छुपे हुए हैं? ये बलात्कारियों से मालिश कराने में व्यस्त है। विजय कौशिक जी, पहले तय कर लीजिए कि लड़ाई बीजेपी से लड़नी है, आम आदमी पार्टी से लड़नी है, पहले ये तय कर लें आप। अनुराग जी, एक बात ये बताएं, हालांकि बहुत ही स्पेकुलेशन है अभी शुरुआती तौर पर मेरा, अगर मान लीजिए 120, 21, 22 पर अटक जाते हैं और 5 सीटें कांग्रेस से लेनी पड़ी एमसीडी में आपको शासन चलाने के लिए, क्या करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 2013 में ऐसा हुआ था ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको शुरू से ये कह रहा हूं कि ये सीधी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में, और इसमें बहुत ही क्लियर मैंडेट हम लोगों को मिलने जा रहा है। मैं शुरू से कह रहा हूं, क्योंकि हमको अपने कार्यकर्ता पर, ग्राउंड रिपोर्ट्स पर पूरा यकीन है, क्लियर मैंडेट मिलेगा। थोड़ी देर और रुक जाइए आप। ये क्लियर मैंडेट के बाद ये तो नहीं कहेंगे ना कि पीएम साहब काम नहीं करने देते, दिल्ली पुलिस काम नहीं करने देती, एलजी साहब काम नहीं करने देते, ये तो नहीं कहेंगे ना? नहीं, देखिए, वो हम वहीं पर कहते हैं जहां पर वो करने नहीं देते हैं। अब योगा क्लासेस अगर किसी ने बंद की तो नहीं कहें क्या? दिल्ली के लोगों का हक मारा अगर किसी ने तो नहीं बोले क्या? इसका मतलब तो ये हो गया कि दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय होता रहे और हम आवाज ना उठाएं। अरविंद केजरीवाल जी आवाज उठाएंगे जब जब दिल्ली के लोगों के साथ गलत होगा। योगा क्लासेस बंद की इन्होंने, हमने होने तो नहीं दी ना। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कहा, आपने जो करना है कर लीजिए। अब एमसीडी आने से ये जरूर होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तरीके से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करती थी कि ये जो नाली साफ नहीं हुई है, ये एमसीडी का काम था, लेकिन बोलेंगे अरे देखिए दिल्ली की सड़कें खराब हैं, तो वो सारी सिचुएशन जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी आपकी, क्योंकि अभी तक तो आप कह देते थे ना कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, लेकिन उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा आपको। नहीं, बहुत सी चीजों में अब जरूरत नहीं पड़ेगी ये कहने की कि बीजेपी काम नहीं करने देती, क्योंकि एमसीडी में होंगे ही नहीं वो। ये जो लेंटर पे रिश्वत मांगते थे, हर लेंटर पे लाख रुपए रिश्वत मांगते थे, वो तो बंद हो जाएगा। जैसे हमारा मेयर बनेगा वो तुरंत बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कहने की क्या जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रिश्वत मांगते हैं? नहीं मांगेंगे आगे से। वो लेंटर पे मांगते थे, ये मकान पे मांगेंगे सीधे। अरे आप 3 में ना 13 में, मैं कमेंट करना भी समय व्यर्थ समझता हूँ अपना। अनुराग ढांडा कह रहे हैं कि आपका हाल वो है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप प्रदूषण से मुक्त कर रहे थे दिल्ली को, कभी इवन आउट करते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। मेरी उम्मीद है आपसे कि भाई जनता से जो वादे किए। एक बात बताइए, जिस पार्टी के कार्यकर्ता ये ना पता कर पाए कि उनके अध्यक्ष का वोट कट गया है,
वो क्या चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या सड़क पर है, वो क्या लोगों के संपर्क में है, वो वोटर लिस्ट चेक नहीं कर सकते कि हमारे अध्यक्ष का वोट कट गया है। मुझे लगता है कि वो चुनाव क्या चुनाव लड़ रहे हैं मुझे समझ नहीं आता, और फिर उसके बाद बातें भी कर रहे हैं बड़ी बड़ी। आपके जो आपसी संबंध है, जो आपकी जो अंदर की जो आपसी मिलीभगत है वो दिख गई। मोदी जी और केजरीवाल जी का फोटो भी हमने देखा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, इतने बड़े बोल मत बोलिए। आपके लिए जो 6 पार्षद हैं, कौन किससे मिला हुआ है जनता तय कर लेगी। राहुल लाल जी बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। राहुल जी बोलिए आप। राहुल जी देखिए, एक चीज तो मैं जरूर यहाँ पे अनुराग ठांडा जी से भी पूछूंगा, क्योंकि बीजेपी की संख्या अभी भी जो इस समय दिख रही है, तो वो एक तरह से कांटे से मजबूती से टक्कर देते हुए नजर आ रही है। एक तो ये स्थिति है। दूसरी चीज की जो दिल्ली के लोगों की अपेक्षाएं हैं एमसीडी में ना, वो काफी बड़ी अपेक्षाएं हैं। चाहे देखिए मच्छर के कंट्रोल को मामला हो, चाहे डेंगू जिस तरह से फैली यहाँ पे, दिल्ली में जिस तरह से आवारा पशुओं का मामला है। मैं जब भी आता हूँ तो हमेशा लोग बोलते हैं कि भाई कुत्तों से परेशान है, मोहल्लों में तमाम तरह की चीजों से। तो जो एमसीडी में जो अनियमितताएं हैं, जो एमसीडी से लोग परेशान हुए हैं, बड़े बहुपक्षीय ढंग से ठांडा जी परेशान हुए हैं। खाली कूड़े के पहाड़ का मामला नहीं है। तो कैसे अगर आप आते हैं सत्ता में, तो क्या एक तरह से रोड मैप क्या रहेगा? राहुल लाल, आपने बिल्कुल मेरे जबान से सवाल एक तरीके से खींच ही लिया। मैं भी अनुराग ढांडा से डेडलाइन चाहूंगा। अनुराग ढांडा, मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहता हूं। मुझे बताइएगा, डेडलाइन दीजिएगा। कूड़े का पहाड़ गाजीपुर, भलसवा, ओखला में कब खत्म होगा अगर एमसीडी में आप आ जाते हैं तो? 5 साल के अंदर कूड़े का ये पहाड़ खत्म हो जाएगा। एमसीडी में हमारी सरकार कितने साल के अंदर? अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी। एक मिनट, मैं सुन नहीं पाया, कितने साल के अंदर? मैं वही बोल रहा हूँ कि इस टर्म के अंदर, जो ये टर्म लोगों ने इस वादे पर, इस गारंटी पर दी है, इस टर्म के अंदर ये पहाड़ खत्म हो जाएंगे। करप्शन मुक्त एमसीडी को कब करेंगे? रोड मैप है हमारे पास। कितने दिन में करप्शन मुक्त करेंगे? मैं बोल रहा हूँ इसके लिए पूरा रोड मैप है हमारे पास, इसके लिए पूरा प्लान है। कर्मचारियों की सैलरी, गारंटी देते हैं, कर्मचारियों की सैलरी और एरियर वाला सोल्यूशन कब तक होगा जी? कर्मचारियों की सैलरी और एरियर वाला सोल्यूशन कब होगा? देखिए वो तो ऑलरेडी सॉल्व है। ये तो कर्मचारियों को जानबूझ के परेशान करते थे। इनको दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा मिलता था, ये देते नहीं थे। उसको भ्रष्टाचार में उस सारे पैसे को खर्च कर देते थे, किसी और हेड में। ठीक है, आप सभी हमारे साथ में बने हुए हैं। 250 वोट, 1349 उम्मीदवार, 250 रिपोर्टर। इंडिया न्यूज पर एमसीडी चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे तेज नतीजे, सबसे तेज ट्रेंड, आगे कौन चल रहा है, पीछे कौन है, फेल और लीड के बारे में हर एक जानकारी 250 वोट से सिर्फ इंडिया न्यूज पर आगे आप देखेंगे।